एक से अधिक। तृतीय उत्तलक में आंतरिक लाभ एक से कम। बताइए गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र देखिए, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? दो वस्तु रहेगा ना, उसमें से एक वस्तु को पृथ्वी पर रहना अनिवार्य है। वस्तु का भार कहाँ होना चाहिए? वस्तु का भार है मतलब जैसे संतुलित भार बताइएगा। संतुलित भार है, आधार की ओर होना चाहिए और दूसरा का केंद्र की ओर। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक है नीचे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ठीक नीचे होना चाहिए। वस्तु अधिक संतुलित किस अवस्था में होगा? वस्तु अधिक संतुलित किस अवस्था में होगा? अपने मुद्दा अवस्था में। कैसे बताना? ऐसे बताना है जैसे भैया बोल रहे हैं, संतुलन की अवस्था में। जैसे आपको बताना है टर्म एंड कंडीशन में कि वस्तु जो है सबसे अधिक जो है कब रहेगा स्थिर अवस्था, जब उसको बाह्य बल लगा दिया। क्वेश्चन उल्टा बनवा दे, कोचिंग चलो छोड़ो जाते। अब इधर चलिए, वस्तु कब अधिक संतुलन की अवस्था में? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। शक्ति कैसा है मात्रक? वाट। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना? फॉर्मूला बताना है। आर्ग हम पूछे था ना, बोला तो ठीक है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन बताइएगा। अब कार्य बराबर फॉर्मूला बताइएगा। बल गुने समय होता नहीं है, एफएस कॉस थीटा होता है। बल की दिशा में क्या? बल की दिशा में सही है, एफएस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफएस कॉस थीटा। बताइए कार्य कैसे मात्रक? कार्य सदिश का गुणनफल है कि अदिश का गुणनफल है? दो सदिशों का गुणनफल है अदिश है। कार्य है एक अदिश, मगर दो सदिश के गुणनफल को है बना हुआ अदिश। कार्य एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा मतलब बल गुने विस्थापन। अब वो डिग्री के कोण के आधार पर जो है वस्तु कार्य होगा कि नहीं होगा, वो थीटा के मान पर निर्भर करेगा। अगर मान ली कॉस थीटा अगर 0 रखते हैं तो कार्य क्या होगा? कॉस 0 1 ना अधिकतम हो जाएगा। कॉस 0 हो जाएगा तो अधिकतम हो जाएगा। कॉस आराम से कॉस 90 जब सॉरी 90 डिग्री अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। सीधा सीधा पूछता है कि कब काम नहीं होगा? जब पुली माथा पे वस्तु पर लेके जाएगा तब, या सीढ़ी पर चढ़ के उतरेगा तब। जिस तरह का ऑप्शन देता है। काम तो 0 करता है लेकिन अपने ऊर्जा का पैसा। हाँ ऊर्जा काम करता है तो ही करता है। तो वहाँ बोलो मत क्या कि तू काम ना कर ला। चलिए 1 वाट बराबर फॉर्मूला बताना है। 1 वाट 100 वाट बराबर कितना फॉर्मूला होता है? मतलब कुछ भी बताना है। मान फॉर्मूला जिसे का होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। शक्ति का होता है कार्य बटा समय हो जाएगा, यानी कार्य का जूल हो जाना चाहिए। ठीक है बस वही है। कार्य बदलना था खाली। जूल प्रति सेकेंड। वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है, या न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। बताइएगा एच 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। 1 HP बराबर 46 वाट। वाट घंटा किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। वाट घंटा किसका मात्रक है? कार्य और 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर, हाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? अगर हम पूछते थे खाली वाट घंटा तो आपका सही था। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना घंटा? तो 1000 वाट घंटा। चलिए इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट भी कहते हैं। जो कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या ऐसे बोलिएगा तो 36 लाख जूल। कितना? 36 लाख। अब बताइए वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका मात्रक है? वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है? शक्ति का। उसके बाद होता है वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का।
किलोवाट घंटा जैसे बड़ा मशीन के लिए नहीं देते मतलब। हाँ तो छोटा के लिए थोड़ी चले यूज करेंगे। लीटर जो लीटर घर में लगता है किलोवाट आवर। हाँ किलोवाट आवर भी चलता है। पहले आता था घूमे वाला, इस तरह से घूमते रहता था वो बॉक्स में। अब तो अलग से सिस्टम आ गया सब। हमने यहाँ था घूमता था, हाँ मीटर था पहले घूमे वाला। बताएगा कितने हाँ पहले आता था घूमे वाला आता था अंदर एगो। कोयल का मीटर वैसा ही था, घूमते रहता था। सही बात है, सबसे कोयल का मीटर था। चलिए थे यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका योगफल है? गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ना। हाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के इंग्लिश में कुछ कहते हैं? मैकेनिकल होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होता है वो कुछ होता है इंग्लिश में? पोटेंशियल हो गया स्थिति, हाँ स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल, और गतिज ऊर्जा का काइनेटिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा। हाँ हाँ बताइए काइनेटिक ऊर्जा वाला फॉर्मूला हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। बताइएगा कि हाँ mgh। किसी वस्तु के द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुना होगा। द्रव्यमान चेंज नहीं होता। किसी वस्तु के द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2 गुने रहेगा। कितना हो जाएगा? द्रव्यमान से कोई मतलब थोड़ी है, वो तो वेग में न परिवर्तन होगा तो होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पे उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर आधा द्रव्यमान करेंगे तो आधा ही होगा। क्या हो जाएगा? आधा। अगर वस्तु का वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आधा वेग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। बताइएगा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताइएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। p²/2m। संवेग 2 गुना करने पे गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एमवी आ रहा है ना? अरे एमवी में भी आ रहा है ना इसमें। तो कह रहा है कि संवेग दुगुना, तो संवेग मतलब mv का दुगुना कर रहे हैं, तब v के स्क्वायर कीजिएगा ना वहाँ पे भी ले जाके गतिज ऊर्जा में, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा ना फिर। तो अगर संवेग दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अब गतिज ऊर्जा किसी गति तो पूछना नहीं है। कोई वस्तु अगर गति में है तो गतिज ऊर्जा, और रुकल है तो स्थितिज ऊर्जा। जिससे पूछता है कि खींचा हुआ धन इसमें कौन सा ऊर्जा? बहता हुआ पानी में कौन सा? डैम में पानी है गतिज ऊर्जा। हाँ कोई डैम में पानी स्थिर है ना, तब उसमें आप कहिएगा स्थितिज ऊर्जा। अब कोई ऊंचाई पर वस्तु उड़ रहा है, उसमें कौन सा ऊर्जा है? हाँ जैसे पंखे है तो पंखा में दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। पंखा में नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। चलती पंखा बोल सकते हैं। अभी कोई चीज चल रहा है सर? हाँ आप समझ रहे हैं। अब रुका रहेगा तो फिर तो अथी हो जाएगा। वो तो जान लेंगे रुका रहेगा तो अथी हो जाएगा। चलिए इधर ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सी कहता है? ऊर्जा का नहीं तो न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब उसी को बदलने वाले के लिए है। बताइए प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल है ना। हाँ इंजन के बताइएगा। इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को ठीक है इंजन। हाँ समझिए कि अरे यांत्रिक ऊर्जा को भी कह सकते उसमें भी। हाँ कोयला को जलना, बताइए मोमबत्ती में जलना हमारे कौन सा ऊर्जा? अधिक रासायनिक, और पिघलना तब मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? प्रकाश। मेन याद रखिए प्रकाश से ज़्यादा रखिए, उष्मा उतना तो मिलेगा नहीं। अब ऑप्शन न रहेगा तब तो सही हो जाएगा। बताइएगा कोयला का जलना किस प्रकार का? रासायनिक को किस में बदलेगा? उष्मा या प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर तो सब जानी था किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। सितार हाँ यांत्रिक को ध्वनि में। सितार किस में बदलेगा? यांत्रिक को लाउड स्पीकर
हाँ फंस जाइएगा इसमें। लाउड स्पीकर चाहे माइक्रोफोन दोनों में दिक्कत अति होता है। तो यहाँ से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, वो उल्टा करेगा माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन हम लोग जो यूज कर रहे थे वाला हो बोले वाला यही कोची है। अरे ये होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत बदल रहा है तब ना, यहाँ से तार वहाँ जा रहा है तो कोची में तार में जा रहा है। हम हाँ ये ध्वनि जो हम बोले ना जनरेटर तक यांत्रिक को बदलेगा दूसरे में। विद्युत मोटर तो सब नहीं तो डायनेमो हो गया, शॉर्ट सेल हो गया। चलिए अब बताइएगा, ये तो हो गया। तो सूर्य किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कितना मात्रा में हाइड्रोजन? 71 और हीलियम 28 में भी 99% के बाद में है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? केल्विन। 1.5 × 10 के पावर केंद्र का तापमान कितना? और इसका कोर का तापमान 6000, कहीं पे 98 देता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें दाब कितना लगता है? सूर्य के केंद्र पर दाब 2 × 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2 × 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सूर्य कितना प्रति सेकंड कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4 × 10 के पावर, इसे याद रखिए 3 पूरा एक्यूरेट पूछेगा तो 3.86 × 10 के पावर 26 जूल। 26 अगर ना याद रहे तो सीधा 4 × 10 के पावर 26 जूल। जब उसमें रहेगा तो अपना आसपास हम लोग देख सकते हैं। 4 × 10 के पावर 26 जूल। क्या का मान है ये? नहीं, प्रति सेकेंड ऊर्जा। सूर्य के द्वारा प्रति सेकंड कितना ऊर्जा दे रहा है? तो 4 × 10 के पावर 26 जूल। इस सूर्य से किस प्रकार का किरण निकलता है? परावैंगनिक भी, अल्ट्रा, फिर उसके बाद औरक्त भी, एक्सरे भी, ये सब निकलता है। हाँ चलिए, कल का होमवर्क रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पूरा इंफ्रारेड गुरुत्वाकर्षण पूरा। और गुरुत्वाकर्षण में तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। द्रव प्रत्यास्था है। दाब से पहले तक याद कर लेना है, गुरुत्वाकर्षण से लेके दाब से पहले तक। केमिस्ट्री में पूछ, कल तो नहीं हुआ था ना, परमाणु संरचना ही बचल था। 6 बज गया। चलिए लेट से स्टार्ट हुआ ना। चलिए, एगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10 के पावर 23 संख्या बताता है। AMU बोल सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र होता है कि स्वतंत्र नहीं रहता है? हाँ, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। मगर रासायनिक जो स्वतंत्र नहीं रहेगा कहीं ना कहीं जुड़ल है, तब अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र रहता है मगर किसी से भाग नहीं लेगा। भाग लेके बंद ही जाता है। बताइए, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कब दिया गया था? 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड का सिद्धांत। चलिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। कब किया था न्यूट्रॉन की खोज? 1932 में। 1900। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। बताइएगा कि न्यूट्रॉन बेरिलियम धातु पर कौन सा कण प्रहार करवाया गया था? कौन? अल्फा किरण। कौन सा है? अल्फा कण या अल्फा किरण। और अल्फा किरण का प्रयोग किया था वो कौन किया था? कौन? रदरफोर्ड भी किया था। इसकी खोज करने के लिए ना सर, वर्ड फाइल पे
जो प्रोटॉन के जो खोज कर रहा था तो उससे पहले क्या किया था, सोने के पत्थर लेके, वो धातु पूछे भी आगे किस धातु के पत्थर का उपयोग किया था और किस किरण का इस्तेमाल किया था, तो हो जा रहा था। अल्फा और धातु में सोना के पत्थर का इस्तेमाल किया था। हाँ बताइएगा कि एयरटेल के कोई का नंबर है किसी के पास? कहाँ है? इसके पास चलिए आगे थे। अब बताइए रदरफोर्ड के सिद्धांत बताइए तो एक आध दो को। 6 गो सिद्धांत बस। 5 को 3 दे लिए हैं, बतावा एक आध को, दो को बतावा। देखिए जैसे भेजा ना तो कुछ जो है पार कर गया, कुछ पार नहीं किया। नहीं, सब सीधा सीधा बोला पार कर रहा था, लेकिन एक ऐसा रहता ना जो वहाँ से पास नहीं कर रहा था, इसलिए बोला ना कि इसका न्यूक्लियस हो सकता है। हाँ। अधिकांश भाग खोखला बताया। क्या बताया? अधिकांश भाग क्या है? खोखला। जहाँ से टकरा कर लौट गया उसको कहा कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, मतलब है नाभिक है। कुछ यह है नाभिक है। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार का से क्या होता है? छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। क्या कि परमाणु के त्रिज्या का आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या बोलेगा तब बोलेंगे कि 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 15। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 के पावर माइनस 10 10 के पावर 8 से 10 7800 रेंज बताइए वो तो सही। 3900 हाँ 3900 से तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है? 3900 से 7800। पर्सनली का ऐसे दिया गया है, ऐसा तरंग हाँ दिया हुआ पर्सनली सबका दिया हुआ। 4 प्रकार का तो वायुमंडल उसमें 3900 ऐसा पर्सनली नहीं कहीं निकला कि तरंग धारा खाली होता है। हम लोग के शरीर वाले कितना दम देता है वहाँ पे आपके। रेड का अलग है, ब्लू का अलग है, बैगनी का अलग है, सबका रेंज अलग है। तो परिसर कैसे नहीं गया? परिसर का मतलब कुछ है था अधिकतम और न्यूनतम। दोनों के बीच में हाँ कहीं तो बीच में रहेगा बस सबके। सर हम लोग के शरीर के प्रतिरोध वो में कितना? 10 के पावर 4 10,000 10,000 में ना रेंज में नहीं, पावर में देगा। या तो कभी 10 के पावर 6 देगा, तो कब देगा? जब भींगल रहिएगा तब, और सूखल रहिएगा तो 10 के पावर 4 रहेगा। हाँ जैसे वो चलिए सब होता है। चलिए क्वांटम सिद्धांत कब दिया गया था? सब 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है 1901। ऑस्कर की शुरुआत 1929। 1929 ऑस्कर की शुरुआत 1929। चलिए आगे थे। पत्रकारिता 1917 में। चले जाते हैं। क्वांटम सिद्धांत बड़ा फॉर्मूला पूछा हुआ एक बार। वो तो क्वांटम संख्या पूछेंगे कितने प्रकार के होते तब बताएंगे। हाँ थोड़ा सा हिंट मिलेगा तो बता सकते हैं। ई बराबर एच भी। ई बराबर किस कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। हाँ ई बराबर एच भी किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत? मैक्स प्लांक ने। मैक्स एच क्या है यहाँ पे? नहीं एच आपका प्लांक स्थिरांक है, मान कांस्टेंट वाला है। भी कुछ है, भी विकिरण की कंपन वृत्ति है, वही गति है। और ई कुछ है ऊर्जा, क्वांटम की ऊर्जा। छुपा मत इधर आवा, छुपल है। चलिए आगे आ जाइए। फिर कोई फायदा थोड़ी है इससे। बताइए कि बोर ब्यूरी ने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2n²।
कक्षा की संख्या अच्छा ऐसे 4 गो वैसे होता है, आप जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं, ठीक ना। वो जब फॉर्मूला KLMN उपकक्षा भी 4 गो। अरे आप चाहे जितना चाहिएगा बता सकते हैं। आगे होता है बनाने जैसे मेन आपका जो देता है आपका थी किताब में, जैसे ये सब नॉर्मल में आपका KLMN के देता है। 8 को होता है, Q तक होता है, Q तक हम लोग पता है, मगर ऐसे कहीं पे आप चर्चा ऐसे नहीं दिखिएगा। हाँ तो ऑप्शन में रहेगा तो वो तो आप चल ही जाएगा। साइंस के बुक में ये सब दो रहता है, ये सब चलिए उपकक्षा की संख्या कितना? 4 गो। उपकक्षा के बात को क्या हुआ राजा सुनित ना, फिर भी कोई फायदा नहीं है तब। नहीं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाओ तो फिर फायदा क्या होगा। चलो भाई वो सब बंद, इतना पर कितना भी प्यास नहीं लगता कि मैंने पानी पी रहे थे तुम काम करेगा सुधार दो तब चले चलिए। कचरूट का के बारे में बता। हाँ, उपकक्षा के होता है 4। कौन कौन? SPDF। एस में हाँ SPDF में कहाँ 1S 2S 2P वाला हुआ पाउस था। कम वाला हो जाएगा फिर अधिक वाला हो जाएगा। चलिए ना, हमारा कोई पहले दिक्कत होता तब ना दिक्कत होता है। बस एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका फार्मूला नहीं एस के पास 2 गो अधिकतम, पी के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 जोड़ दिए सब में। 214 हाँ तो हम एस बोले थे तो लगातार सब बोल रहे। एस में 2 गो अधिकतम रखेगा, पी में रखेगा 6 गो, डी में रखेगा 10 गो और एफ में रखेगा 14 गो। कभी कभी ये उल्टा सीधा भी कर सकता है, 20 तक सही दिखाता है, लेकिन उसके बाद से तो 20 तक के बाद आपको निकालने के लिए आपको नज़दीक में लगाना पड़ेगा। आपको किसका? अक्रिय गैस के। हाँ अक्रिय गैस के अनुसार उसको लिखना पड़ेगा। और फिर पहले का 1S, दूसरा के लिए 2S, तीसरा के लिए 3S और चौथा के लिए 4S, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ बताइएगा द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं? द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। नहीं बड़ा ए। द्रव्यमान संख्या को ए से। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। बाकी तो अब यही दूगो तो पूछने करते हैं, वो तो फिक्स है। एटॉमिक मास वो तो ए के पावर 0 होता है ऊपर एक ड्रॉ में। हाँ एक बार 0 लगा 0 लगा रहता है वो। हाँ एक अष्टम जो भी, हाँ एक अष्टम कहिए जो भी। की मात्रा को कैसे सूचित करते हैं? मोल से। कैसे मतलब लोग बताइए। M0 है क्या? नहीं M0 नहीं, M कॉमा पदार्थ की मात्रा को सांकेतिक रूप में कैसे? MOL से लिखता है। MOL स्मॉल प्रकाश के MOL से लिखता है पदार्थ के परिमाण को व्यक्त करने के लिए। चलिए परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? चलिए वो तो निकल जाए। जेड बराबर पी बराबर ई। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो। रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन? ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। H1 1H हो गया, H लिखिए 1 हो गया आपका कोची का प्रोटियम का। ड्यूटेरियम में हो गया 2 1 हो गया और ट्रिटियम में 3 1 हो जाएगा आपको। द्रव्यमान समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है उसमें ना। तीसरा का नाभिक के लिए ट्राइट्रियम का। बोर ब्रिज योजना कब दिया गया था? कल बताए थे, कल परसों। ये तो प्लांस ने अंक था 1901 में। 1921 में भैया 1921 में। बोर ब्रिज योजना कब दिया गया था? 1921 में। बताइए बोर ब्रिज योजना के तहत इसका बताइए सिद्धांत। बोल भी रहे अब एंड टू एनएस पर ही होला ना, इसका सिद्धांत वही इसका होता है। हमारा समझते हैं पहले मतलब एक कक्षा में मतलब भरेगा कम कक्षा वाला में उसके गलत नहीं वो अलग हो जाता है। पहला बोलता है कि फार्मूला ज्ञात करना है, प्रति कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया था 2n² और सभी जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है?
सॉरी ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, मतलब 8 को रखना है, ठीक है 8 को रखना है। फिर तीसरा बोला था कि किसी परमाणु के 72 कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन, माने 72 में है उसके पहले वाला 18 से ज़्यादा नहीं रख सकता है। फिर बोला था किसी परमाणु की 72 कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते हैं जब तक अंतिम से तीसरा कक्षा इलेक्ट्रॉन संख्या के नियम के अनुसार पूर्ण न हो, और पूरा भरल नहीं रहेगा। कब? जब तक 2 और 9 पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे कोई 10 नहीं रख सकता, वो 10 रखेगा तो उसको 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लगभग नहीं करता। सबसे पहले अपना ऑपरेट पूरा कर लेगा, उसके बाद जैसे डी 2 को अपवाद में है, डी कभी भी 10 नहीं रखता है, हमेशा वो 9 रखता है। डी जो होता है ना, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कभी भी पूरा 10 नहीं रखेगा, वो रखेगा कौन सी 9, या तो किसी को एक को दे देगा, क्या करेगा? नहीं तो साझा करेगा कुछ करके। नहीं इतना ही देगा। दिया गया था कि पहले कम ऊर्जा वाला का प्रवेश करेगा, फिर जो है उसके बाद जब भर जाएगा तो फिर सरकार को अधिक ऊर्जा तो भरने वाला तो दूसरा सिद्धांत दिया, हुंड का नियम, हुंड का नियम दिया, भरने वाला तो हुंड का नियम दिया। पहले जो वो एक को पहले भरना है ना, हुंड का नियम दिया। आओ का नहीं, हुंड का नियम भरे वाला पहले दिया। हाँ चलिए गए थे, कहाँ तक था ये वाला पूरा? अच्छा नहीं हुआ था ना, चलो ना हो जाएगा। सब सेल वाला तभी हो गया था, कक्षा भैया 4 को हो गया था। तो बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तो पूछना नहीं है सब। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़ के बाकी जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लेता है? और जो क्रॉस करके लिखाता है वो कौन लिखाता है? जैसे Al2O3 लिखा है, बोलेगा इनमें एल्युमिनियम की संयोजकता कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है सर। नहीं सर, एक दूसरे का विपरीत होता है। Al2 है ना, तो Al2 मतलब लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 किसका है? हाँ, O3 वो था ऑक्सीजन का, वो और 3 जो है एल्युमिनियम का। ये दूसरे का संयोजकता क्या होता है? क्रॉस हो जाता है। उसका संयोजी हुआ ना, संयोजी संयोजकता। दूसरे का अपना ताकत दे देता है, ऊर्जा दे देता है। यौगिक हो रहा है। हाँ यौगिक में बता रहा, सिंगल में थोड़ी बता, यौगिक में रहेगा तब सिंगल तो उसका अपना है, ये है। अपना तो प्रभाव करेगा उसको। इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। कुछ में आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें धातु और अधातु में रहेगा तब। ये हाँ, ये आयनिक बॉन्ड इसमें अलग है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में रहता है। हाँ सीधा सीधा पूछेगा, आयनिक बॉन्ड में एक कुछ होता है, क्वथनांक क्वथनांक उच्च होता है, जल में घुलनशील होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। आयनिक धातु में भी होता है? नहीं, धातु और अधातु के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। एगो धातु रहेगा, एगो जैसे NaCl हो गया, अभी Al2O3 हो गया, तो ये सब बचिए आपका आयनिक बॉन्ड इसमें। हाँ इसमें मतलब कंप्लीट इसमें होता है, अति होता है कंप्लीट दान होता है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट दान देना है, साझा नहीं करना है। इसमें क्या, अगर किसी को दे दिए तो पूरा दे दिए। जैसे 11 को है सोडियम के पास, ये दे देगा 17 किसके पास है? क्लोरीन के पास। 7 को कर 12 कक्षा में एक पास एगो एक्स्ट्रा बचल है, वो दे देगा 7 को, हो जाएगा 8 को पूरा, एक हो जाएगा 8 को पूरा। इसलिए इसमें कंप्लीट दान होता है किसमें? आयनिक बॉन्ड में। और सहसंयोजक बंध में होता है, उसमें साझा होता है। क्या होता है? जो दोनों होता है कोची में, अधातु और अधातु में बनता है। मेरा भी काम चले, आपका भी काम चले। बताइएगा किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित किससे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित किससे की अपेक्षा अधिक होती है? कौन इलेक्ट्रॉन से अधिक होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों से की अपेक्षा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कैसे बोला?